चुनाव से पहले ही दरभंगा जिले में हो गया बड़ा कांड। धर्म संकट में फंसे तेजस्वी और राहुल। कोसी और कमला बलान नदियों की मार झेल रहे सीट पर संग्राम। आरजेडी के खिलाफ तेजस्वी करेंगे प्रचार। तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार का पर्चा हो गया रद्द। अचानक चुनाव आयोग क्यों पहुंचे लालू यादव। कैलेंडर की हर बदलती तारीख के साथ ही बिहार चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों दलों में सीट शेयरिंग को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच महागठबंधन में एक बड़ा कांड हो गया है। ये तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी रस्साकशी के बाद ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बनी थी और इसी वजह से इस चुनाव में तेजस्वी यादव धर्म संकट में फंस गए हैं। ये पहली बार होगा जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी के खिलाफ या कहें अपनी ही पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। यानी इस बार दरभंगा की सीट पर तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों ही आरजेडी के खिलाफ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो चलिए आपको इस वीडियो में पूरा सियासी किस्सा दिखाता हूं और बताऊंगा कि वहां का जाति समीकरण क्या कहता है। आगे बढ़ने से पहले 20 सेकंड में आपको चुनाव प्रक्रिया के बारे में बता देता हूं। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। वहीं 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 121 सीटों पर जबकि दूसरे चरण पर 122 सीटों पर मतदान होंगे। दोनों चरणों की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में अब लग गए हैं। लेकिन शुरुआत में महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी होने के चलते कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। इसी में से एक सीट थी दरभंगा जिले की गौड़ा बौराम सीट। यहां से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने अपने नेता अफजल अली खान को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया था और पार्टी नेतृत्व ने अफजल को अपना चुनाव चिन्ह और आरजेडी उम्मीदवार घोषित करने वाले डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए थे। इसी बीच आरजेडी और मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के बीच सीट शेयरिंग की डील हो जाती है। इसके तहत गौड़ा बौराम सीट वीआईपी के खाते में चली गई और अब महागठबंधन की मजबूरी हो गई कि वो वीआईपी के उम्मीदवार संतोष साहनी का समर्थन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आरजेडी ने अफजल अली खान को मनाने की कोशिश नहीं की हो, पर बात बनी नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने अफजल अली खान से संपर्क किया है और उनसे चुनाव चिन्ह वापस करने और लड़ाई से पीछे हटने का आग्रह किया था। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है और अफजल अली खान ने आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आरजेडी नेतृत्व ने चुनाव अधिकारियों को जानकारी दी है कि पार्टी अफजल अली खान की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करती है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वो अफजल अली खान को चुनावी मैदान से नहीं हटा सकते क्योंकि उन्होंने सही डॉक्यूमेंट्स और के साथ अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार इलेक्शन कमीशन के पास भी पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने अर्जी भी दाखिल की है कि इनका नामांकन रद्द कर दिया जाए, जबकि दूसरी ओर वीआईपी इसे कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है। वहीं अगर बात करें चुनाव प्रक्रिया की तो ईवीएम पर अफजल अली खान के नाम के बगल में आरजेडी का लालटेन चुनाव चिन्ह होगा और तेजस्वी यादव आरजेडी के चुनाव चिन्ह वाले उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करेंगे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी समेत महागठबंधन के सभी सहयोगी वीआईपी उम्मीदवार संतोष साहनी के समर्थन में जोर लगाएंगे, लेकिन अफजल अली खान की उम्मीदवारी से पैदा हुई असमंजस की स्थिति नतीजों पर असर डाल सकती है, क्योंकि अफजल अली खान कोई नए नवेले नेता नहीं है। वो पूर्व विधायक रह चुके हैं और पिछली बार आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े थे और उन्हें साल 2020 में मात्र 7,280 वोटों से हार मिली थी। यहां से तब वीआईपी की उम्मीदवार स्वर्णा सिंह ने बाजी मारी थी। हालांकि जीतने के कुछ महीने बाद ही वीआईपी छोड़ भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया था। अगर 2020 के चुनावी आंकड़ों की बात करें तो अगर इसमें जो पहला नाम आता है वो स्वर्णा सिंह का था, जिन्हें 59,489 वोट मिले थे और ये वीआईपी पार्टी से थी। नंबर दूसरे पर थे आरजेडी से अफजल अली खान, जिन्हें 51,970 वोट मिले थे और नंबर 3 पर थे एलजेपी से राजीव कुमार ठाकुर, जिन्हें 9123 वोट मिले थे। जबकि 2010 और 2015 में जेडीयू के उम्मीदवारों ने यहां से जीत दर्ज की थी। गौड़ा बौराम विधानसभा सीट पर जाति और धार्मिक समीकरण
समीकरण बड़े पैमाने पर असर डालते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ के कुल मतदाता हैं 2,61,700, जिनमें से 1,36,950 पुरुष हैं जबकि 1,24,000 महिलाएं हैं। यहाँ अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या लगभग 43,926 है, जो कुल मतदाताओं का 17% है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता भी काफी प्रभावशाली हैं, जिनकी संख्या करीब 62,572 है, यानी लगभग 24.8% है। इस बार की लड़ाई की बात करें तो यहाँ नामांकन के लिए 22 फॉर्म जमा हुए थे, जिनमें से 18 फॉर्म चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, जबकि 2 को रिजेक्ट कर दिया है। 2 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। कुल मिलाकर इस सीट पर 12 उम्मीदवार मैदान पर हैं। प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें या कहें जिन पार्टियों के उम्मीदवार हैं, उसमें पहला नाम आता है संतोष शाहनी का, जिन्हें वीआईपी ने टिकट दिया है। फिर आते हैं अख्तर शहंशाह, जिन्हें एआईएमआईएम ने टिकट दिया है। उसके अलावा डॉक्टर इफ्तिकार आलम जनसुराज पार्टी से हैं, अफजल अली खान आरजेडी से हैं, सुजीत कुमार है बीजेपी से, सोनी यादव हैं आरजेपी समाजवादी से, सरोज चौधरी हैं मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा से। ये पार्टी के उम्मीदवार हैं। बाकी 4 उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर मैदान पर उतरे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी सीट पर तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार शाकिर हाशमी का पर्चा रद्द हो गया है। तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं इस सीट पर चुनावी समीकरण तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर इस बार आरजेडी के खिलाफ तेज प्रताप यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, सब चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बार यहाँ कौन बाजी मार सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।